वेलकम 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 ऑल ऑफ यू। होप यू आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ होगे, एकदम मस्त होगे। तो आज से एक नया चैलेंज है, 21 डेज का। प्रैक्टिस विथ मी। मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। तो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं इस नए सीरीज को। तो कितने लोग तैयार हैं आज का ये चैलेंज लेने के लिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए RDY RDY। तो हमारी प्रैक्टिस रहेगी 21 दिन तक। मेडिटेशन, ध्यान। डेली आपको मेरे साथ 10 से 15 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। क्योंकि ध्यान एक योग है, ध्यान एक अभ्यास है। इसे हमें डेली करना है, क्योंकि ये एक मसल की तरह काम करती है। अगर आप ध्यान को डेली करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे, तो इसके अद्भुत चमत्कार है। इसका वीडियो मैंने अपने यूट्यूब पे बना के रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। और लास्ट ईयर भी मैंने 21 डेज मेडिटेशन चैलेंज लिया था, यानी प्रैक्टिस विथ मी सेशन लिया था। तो आज से फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जल्दी से तैयार हो जाइए। एक शांत जगह पे बैठ जाना है और हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करना है। और एक नई ऊर्जा को हमें क्या करना है? ग्रहण करना है। एक नई ऊर्जा को हमें लेना है, एक्सपीरियंस करना है। एक शांत जगह पे हमें बैठ जाना है। अपनी आंखें बंद कीजिए और हम 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। उसके लिए एक हाथ को अपने सीने पे रखना है, दूसरे हाथ को बेली पे रखना है और गुब्बारे की तरह हमें अपने पेट को क्या करना? फुलाना है और पिचकाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक, दो, तीन, आंखें बंद रखते हुए मन को शांत करना है। जिस चीज पर भी हमारा फोकस होता है, वहां से हमें एनर्जी मिलती है। 5 सेंसेस के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। हम अपने आंखों से जो भी देखते हैं, उससे हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। कानों से जो भी सुनते हैं, उससे हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। जो भी हम महसूस करते हैं, स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, उससे भी हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। स्वाद, टेस्ट से भी हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। स्मेल, जो भी हम सूंघते हैं, उससे भी एक नई ऊर्जा मिलती है, नई ताजगी मिलती है। अपनी आंखों को पूरी तरह बंद रखिए। आज जो हम मेडिटेशन करने वाले हैं, उसका नाम है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुल होना, यानी कि प्रेजेंट में रहकर हमें फोकस करना है। तो इसके लिए हम ब्रीदिंग का इस्तेमाल करेंगे। अभी आपका ध्यान कहीं पर भी हो, उससे हमें फोकस करना अपने ब्रीदिंग पर। फोकस ऑन ब्रीदिंग। आती जाती सांसों पर हमें फोकस करना है। इनहेल, एक्सहेल। हमारा पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा, पूरा फोकस ब्रीदिंग पे होना चाहिए, अपनी सांसों पर होना चाहिए। किस तरह सांस हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और किस तरह सांस हमारे शरीर से बाहर जा रही है।
मन भटकता है, ये मन का स्वभाव है। और हमें क्या करना है? भटके हुए मन को फिर से रीफोकस करके अपने ब्रीदिंग पर उसे लगाना है। धीरे धीरे अनुभव कीजिए, कल्पना कीजिए, आपका पूरा शरीर शांत होते जा रहा है, मन स्थिर होते जा रहा है। जैसे जैसे आपका पूरा फोकस आपके ब्रीदिंग पे होगा, आपका शरीर, मन स्थिर होता जाएगा, शांत होता जाएगा। एकाग्रता बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए एकाग्र मन होना बहुत जरूरी है। मन एकाग्र है तभी आप किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी जानकारी को इजीली अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हो। एकाग्र मन, स्थिर मन, शांत मन, खुशी मन, आपकी मन की स्थिति, मनोस्थिति धीरे धीरे बदलती जा रही है। जैसे जैसे आपकी एकाग्रता सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग पर है, तो आपकी सारी फोकस, सारा ध्यान से क्या पैदा हो रहा है? ऊर्जा पैदा हो रही है। एनर्जी फील कर रहे हैं, एनर्जी फील कर रहे हैं। अब हम एक गहरी अवस्था में जा चुके हैं, जिसे ध्यान की अवस्था कहा जाता है, जिसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। अल्फा स्टेट वो स्टेट है जहाँ पर हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है। तो अब हम अल्फा स्टेट में है। अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ संकल्पों को दोहराएंगे, यानी कि पॉजिटिव अफर्मेशन। अफर्मेशंस आर नथिंग बट पॉजिटिव स्टेटमेंट। शब्द है, वाक्यांश है जो हमें बार बार दोहराना है। जिस चीज को हम बार बार दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, वो विश्वास में बदल जाता है। यानी कि संकल्प को बार बार दोहराने से विश्वास में वो बदल जाता है। तो आपको बार बार दोहराना है, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ। अगर आपको इंग्लिश में कहना है, आई एम हैप्पी, आई एम रिलैक्स, आई एम हैप्पी, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम हैप्पी, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम हैप्पी, आई एम रिलैक्स्ड।
मन ही मन इसे बार बार रिपीट कीजिए। जितना ज्यादा आप रिपीट करोगे उतनी फ्रिक्वेंसी इसकी बढ़ेगी, वैसे भाव पैदा होगे। जैसे भाव होगे वैसे हमारा विश्वास होगा। महसूस कीजिए आई एम हैप्पी। उस पल को याद कीजिए जिस पल में आप सबसे ज्यादा खुश होते हो। उस स्थिति को याद कीजिए, उस सिचुएशन को याद कीजिए, उस इवेंट को याद कीजिए जो आप बहुत खुश होते हो। आप अपने बच्चों के साथ खेलते हो, दोस्तों से मिलते हो, वाइफ के साथ बातें करते हो। उस इवेंट को याद कीजिए जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो। आई एम हैप्पी, आई एम रिलैक्स। किस समय आप ज्यादा रिलैक्स होते हो? इवेंट को याद करना इसलिए जरूरी है ताकि हमारी भावनाएं और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। वेरी गुड, वेरी नाइस, ऑसम। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए। गर्दन, रीढ़ की हड्डी, पीठ एक सीधी रेखा में होनी चाहिए ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने ब्रेन को दे रहे हो वो सीधा ब्रेन में जाके स्टोर हो जाए। ध्यान करने से पहले जो भी आपकी मन की स्थिति थी, एंशियस माइंड था, डिप्रेशन माइंड था, सैडनेस माइंड था, उदास माइंड था, किसी भी स्थिति में आप थे, अब वो सारी स्थिति गायब हो चुकी है। अब आपका मन खुशी वाला मन हो चुका है, आनंदित मन हो चुका है, आनंद वाला मन हो चुका है, शांत मन हो चुका है, एकाग्र मन हो चुका है। अब संकल्प के बाद हम कल्पना शक्ति का यूज करेंगे, यानी कि विजुअलाइजेशन करना, मेंटल पिक्चर्स बनाना। आपको अपने मन में 10 से लेकर 1 तक की उल्टी गिनती गिननी है और इसका पिक्चर देखना है। 10, तो मन में 10 का पिक्चर आना चाहिए। कोशिश कीजिए। 9 का पिक्चर आपके आंखों के सामने है। आप रोज लिखते होगे 9। दैनिक कार्य में हमेशा हम नंबरों का यूज बहुत ज्यादा करते हैं और बहुत ज्यादा देखते भी हैं। अब मन की आंखों से 9 नंबर को हमें देखना है। 8, महसूस कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप 8 नंबर को लिख रहे हो। 7, मन की आंखों से देखने की कोशिश कीजिए। रोज हम 7 नंबर को देखते हैं, लेकिन आज उसकी छवि को देखना है, उसके रिफ्लेक्शन को देखना है। 7 नंबर को देखने की कोशिश कीजिए। 6,
5, 5, 4, 3, 2, 1। अगर आप इन 10 नंबरों को देख नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, इस मेडिटेशन क्लास के बाद इन नंबरों को पेपर पर लिखना है, और लिखने के बाद आंखें बंद करनी है और मन की आंखों से देखना है। जैसे 10 लिखा मैंने, 10 लिखा, तो 1, 0, फिर आंखें बंद करके उसे देखनी है। इस तरह हर एक अंक के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि मन की आंखों में आप उसे देख सको। अब हम धीरे धीरे इस ध्यान की अवस्था से बाहर आएंगे। तो इसके लिए मैं 5 की गिनती गिनूंगा और हम इस अवस्था से बाहर आएंगे। 1, थोड़ा बॉडी का मूवमेंट करना है। 2, हल्का मूवमेंट। 3, 4, 5। अभी हाथों को रब करते हुए एनर्जी को फील करना है, और सारी एनर्जी को हमें अपने शरीर में लेके जाना है, जो भी एनर्जी पैदा होगी। आंखों को इस तरह रब करते हुए हाथों को आंखों पे रखना है, स्पर्श करना है, सारी एनर्जी को फील करना है। फील द एनर्जी, फील द एनर्जी। अब अपने आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स मुझे एक नया जीवन देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स आज का दिन देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मुझे एक अच्छी फैमिली देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल। तो आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हमने ध्यान की प्रैक्टिस की। आज पहला दिन था। इस तरह हम रोज इसकी प्रैक्टिस करेंगे 21 दिन तक, क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर आप किसी चीज को चैलेंज करते हो तो क्या होता है, आपकी एनर्जी डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका फोकस उस चैलेंज पे रहता है। इसलिए चुनौतियों से डरिए मत, उसका सामना कीजिए। तो 21 दिन के इस चैलेंज में आज हमारा पहला डे था, पहला दिन था। तो हम कल दूसरे डे की ओर बढ़ेंगे। तब तक मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वंडरफुल वेबिनार सेशन। थैंक यू so much.